कि इस तरह का खिलवाड़ पहले कभी देखने में नहीं आया। देखती आंख ने इस तरह का एक इंतहाई भयानक मंजर पहले कभी नहीं देखा होगा। और इस हवाले से हमारी हर रोज़ लॉयर्स के साथ नशिस्त होती है, डिस्कशंस होती हैं। आज भी मैंने सुबह मीटिंग की थी और आने वाले दिनों के हवाले से, जबकि 3 रुकनी बेंच जिसने फुल कोर्ट की इस्तदा को रद्द कर दिया, जिसने 4-3 के फैसले के बारे में कोई बात न की और जिसने जो जजेस रिक्यूज़ कर चुके थे उनके बारे में भी कोई बात न की, और सियासी पार्टीज़ को वजूद इस बात के कि एक से ज़्यादा मरतबा इस्तदा की गई कि उनको पार्टी बनाया जाए, उनकी इस दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया गया। ये वो सारे हालात हैं और वाक़यात हैं जो आपके सामने आ चुके हैं। मगर कल इस 3 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया है उसके मुताबिक 10 तारीख को हुकूमत पाकिस्तान ने इलेक्शन के हवाले से फ़ंड्स मुहैया करने हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश करनी है फ़ंड्स की अदायगी के हवाले से। मैं तफसील में नहीं जा रहा, फ़ैसले में लिखा है कि पूरी की पूरी रकम या इन पार्ट्स, वो एक अलहदा बहस है, वो हम उसके ऊपर लीगल जो एक्सपर्ट्स हैं वो बात इसमें कर रहे हैं। दूसरी बात जो इस 3 रुकनी बेंच ने की है वो ये है कि 17 अप्रैल तक जो पंजाब को सिक्योरिटी मुहैया करनी है पुलिस के हवाले से इलेक्शंस के दिन, और जो अमला है उनकी सिक्योरिटी जो भी है, और वफाक ने जो फ़ौज और रेंजर्स मुहैया करनी है, उस हवाले से 17 अप्रैल तक हतमी रिपोर्ट वो पेश की जाएगी बजरिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और केपी के हवाले से इस फैसले में 3 रुकनी बेंच ने कहा है कि वो मुतलका इदारों में रुजू कर सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ये है खुलासा कल के फैसले का। तो कल हमारी बाकायदा मीटिंग हुई काबीना की और उसमें बड़ी तफसील से बात हुई। उसके बाद फिर इजलास हुआ नेशनल असम्बली का, जिसमें आगाज़ जनाब लॉ मिनिस्टर ने बड़ी मुदल्लल तकरीर की, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने की, मौलाना असद साहब ने की, शहरी रहमान साहिबा ने, इन चारों स्पीकर्स ने बहुत उम्दा बातें की। आज फिर इजलास है, आज भी हमने स्पीकर्स वहाँ पर गुफ्तगू करेंगे, कल भी इजलास होगा। तो ये है वो सूरत हाल जिसकी बिना पर आपको आज फिर हमने ज़हमत दी है तमाम कायदीन को और ज़ुलमा को, ताकि मुशावरत के बाद एक जो इज्तिमाई सोच है उसकी अक्कासी करते हुए हम ठोस फैसले करें, ताकि पूरी कौम को इल्म हो कि ये जो आइन और कानून के साथ संगीन मजाक किया जा रहा है और कौम की किस्मत का फ़ैसला होने जा रहा है, इस बारे में हुकूमती जो कोलिशन है उसकी आज एक ठोस
शक्ल सामने आनी चाहिए। इसलिए आपको आज सबको मैंने फिर ज़हमत दी है। मैं बहुत एक मरतबा आपका शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हुकूमती इत्तेहादी जमातों के सरबराहान से खिताब कर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह केस की समाअत हुई वो सबके सामने है। 3 रुकनी बेंच ने फुल कोर्ट की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। उनकी जानिब से कहा गया कि सियासी पार्टियों की फरीक बनने की दरख्वास्त भी मुस्तरद की गई। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सामने आया, इलेक्शन कमीशन के फैसले को उन्होंने रद्द कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने 90 रोज़ में इलेक्शन कराने से इनकार कर दिया था और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सामने आया उस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हुकूमती इत्तेहादी जमातों के सरबराहान से इस वक्त मुखातिब हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता हफ्ते इत्तेहादियों के साथ वकला की तफसीली मुशावरत हुई और 3 रुकनी बेंच ने फुल कोर्ट की इस्तदा को रद्द कर दिया। सुप्रीम तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।